जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माँ भगवती। माघ महीने की 18वां अध्याय का कथा। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी से द्वारा कहा गया माघ मास महात्म कहा। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। परन तप माघ स्नान सब यज्ञों और व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होते हैं। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर फल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गए। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथाएं कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जैसे अग्नि ने स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और सनातन उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत के गीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुम्बरा, चंद्रकांत की सूत्रा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका ने 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे